जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को मेरा प्यार भरा जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि संगत जी आज मैं आपको ऐसा सत्संग सुनाने जा रही हूँ जिसमें गुरु जी ने आंटी जी के भाई को बहुत बड़ी विपदा से बचाया है, जिसमें बचने की कोई गुंजाइश ही नहीं थी संगत जी। लेकिन संगत जी, गुरु जी की कृपा की वजह से ही उनका भाई बिल्कुल सही सलामत है। तो चलिए संगत जी, आप सत्संग को पूरा अंत तक सुनिएगा, क्योंकि गुरु जी अपने बच्चों के कष्ट सत्संग सुनवा कर ही कटवा देते हैं। तो बिना किसी देरी किए हुए हम सत्संग का आरंभ गुरु जी के पावन मंत्र जाप के साथ करेंगे। और संगत जी, सत्संग के अंत में हम जपजी साहिब की पौड़ी का जो है संगत जी अनुवाद करेंगे। तो चलिए संगत जी, बिना किसी देरी किए हुए सत्संग का आरंभ हम गुरु जी के पावन मंत्र जाप के साथ करेंगे। और यह सत्संग हमें ईमेल आईडी पर आंटी जी ने लिखकर भेजा है। आंटी जी का नाम राधिका है और वो यूपी के छोटे से शहर में रहती हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मेरा नाम राधिका है और मैं गुरुजी की संगत जो हूँ संगत जी, करीब 18 साल से गुरुजी के चरणों में समर्पित हूँ। संगत जी, गुरुजी का नाम लेते ही मेरी आंखें भर आती हैं। और संगत जी, मेरा बहुत ही प्यारा और बहुत ही छोटा सा परिवार है संगत जी। मेरा एक छोटा भाई है संगत जी, वो करीब संगत जी 35 साल के करीब होगा और उसकी शादी को हुए 7 साल हो गए और उसकी 1 साल की प्यारी सी बेटी है। संगत जी, मेरा भाई मुझसे बहुत लगाव रखता है, क्योंकि संगत जी बचपन में माँ के जाने के बाद ही मैंने अपने भाई को पाला पोसा था। और मेरे भाई के लिए मैं किसी माँ से कम नहीं थी। और संगत जी, अचानक ही सब कुछ अच्छा चलते हुए संगत जी जीवन में विपदा आ पड़ी। मेरा भाई मुझे रोज़ हर हफ्ते फ़ोन करता था और मैं उसे हमेशा यही बोलती थी, और वो हमेशा संगत जी गुरु जी की कृपा की वजह से ही वो भी गुरु जी के चरणों से जुड़ पाया है। और वो जब भी मुझसे फ़ोन पे बात करता था तो मैं हमेशा यही कहती थी कि गुरु जी का आशीर्वाद लेकर तुम्हारी जॉब अच्छी चल रही है। और वो हमेशा यही कहता था कि गुरु जी का शुक्राना है, सब उनकी ही कृपा है। लेकिन संगत जी, एक दिन ऐसा आया जिसने सब कुछ बदल के रख दिया। संगत जी, ये जनवरी 2026 की बात है। कड़ाके की ठंड पड़ रही थी और कोहरा बहुत घना था, सामने कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उस दिन संगत जी अचानक ही सुबह अमृत वेला के समय मेरी नींद खुल गई और मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे झकझोर कर जगाया हो। और मेरे सीने में एक बहुत अजीब सी बेचैनी थी, कुछ ठीक नहीं लग रहा था। मैंने बस गुरुजी के स्वरूप के आगे दिया जलाया और गुरुजी के पास बैठ गई। मुझे ऐसा एहसास हो रहा था जैसे गुरुजी मुझे कुछ कहना चाह रहे हैं। और संगत जी, उससे पहले ही गुरुजी मुझे बहुत सारे मायके परिवार के कष्ट के सत्संग भी सुना रहे थे कि तेरे भाई पर बहुत बड़ी विपदा आने वाली है। और संगत जी, मैंने सारे सत्संग सुने। गुरुजी मुझे बार बार टेलीपैथी के मैसेजेस भी दे रहे थे। लेकिन संगत जी, मैंने बस सब कुछ गुरुजी के चरणों में सौंप दिया था कि गुरुजी, अगर आप ऐसा कुछ कह रहे हो तो मुझे पूरा पूरा यकीन है कि आपके होते हुए मेरे परिवार को कुछ हो ही नहीं सकता। संगत जी, मैंने अपने भाई को फ़ोन लगाया, घंटी बजती रही लेकिन उसने फ़ोन ही नहीं उठाया। मैंने दोबारा लगाया, फिर भी नहीं उठाया उसने फ़ोन। संगत जी, बस मैं गुरुजी से यही प्रार्थना करती रही कि मेरे भाई को आप कुछ मत होने देना, मेरे कृपा प्लीज़ आप ही उसकी रक्षा करना। संगत जी, उस दिन हुआ क्या, जब मेरा भाई सुबह अपनी कंपनी के काम से आगरा जा रहा था, उसके साथ उसके 2 कलीग्स भी थे। और संगत जी, तीनों यमुना वे एक्सप्रेस पे थे। तेज़ कोहरा था और विजिबिलिटी लगभग 0 थी। सुबह के करीब 6 बज रहे थे और मेरा भाई गाड़ी ड्राइव कर रहा था 90 से 100 की स्पीड पर। कोहरे की वजह से सामने कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। और संगत जी, अचानक ही सामने से एक तेज़ रफ्तार से ट्रक आ रहा था।
कोहरा इतना गहरा था कि उसे ट्रक नहीं दिखा, ना ट्रक ड्राइवर को मेरे भाई की गाड़ी दिखी। और जब दोनों ने एक दूसरे को देखा तो बहुत देर हो चुकी थी संगत जी। ट्रक ने मेरे भाई की गाड़ी को ड्राइवर साइड से सीधा टक्कर मारी और संगत जी वो टक्कर इतनी ज़बरदस्त थी कि गाड़ी हवा में उछलकर 3 बार पलटी खाकर सड़क से नीचे जा गिरी और गाड़ी का अगला हिस्सा पूरी तरह से डैमेज हो गया। और पीछे से आ रही गाड़ियों ने भी ब्रेक लगाए, लोग दौड़ कर आए। जिसने भी मेरे भाई को देखा उनका दिल बैठ गया। गाड़ी का आधा हिस्सा तो था ही नहीं, ड्राइवर साइड का दरवाज़ा पूरी तरह अंदर धंस चुका था। लोग आसपास यही कह रहे थे कि इस गाड़ी में जो भी होंगे वो बच ही नहीं सकते। ड्राइवर साइड देखो, ये तो सीधे शरीर में घुसा होगा। संगत जी उधर मेरे भाई के कोलीग्स जो पीछे बैठे थे उन्हें चोटें आईं, लेकिन वो होश में थे। लेकिन संगत जी मेरे भाई का शरीर स्टीयरिंग व्हील और डैशबोर्ड के बीच पूरी तरह फंस चुका था। खून बह रहा था, सांसें धीमी पड़ रही थी और किसी ने एम्बुलेंस बुलाई। संगत जी उसकी गाड़ी में भी गुरुजी का स्वरूप था। संगत जी मुझे पूरा यकीन था कि मेरे गुरुजी के होते हुए मेरे भाई को कुछ नहीं होगा। संगत जी किसी तरह एम्बुलेंस आई और मेरे भाई को गाड़ी से निकाला गया और उसे नज़दीकी ट्रॉमा सेंटर लेके जाया गया। और वहाँ डॉक्टर्स ने देखा तो वो भी बहुत ज़्यादा हैरान हो गए क्योंकि डैमेज बहुत ज़्यादा था। डॉक्टर ने कहा कि मेरे भाई की 7 पसलियाँ टूट चुकी हैं, दोनों फेफड़े पंक्चर हो चुके हैं और सिर पर गंभीर चोट आ चुकी थी। रीढ़ की हड्डी में भी फ्रैक्चर था और सबसे ख़तरनाक बात थी संगत जी उसकी बाई किडनी फट चुकी थी और अंदरूनी ब्लीडिंग हो रही थी। डॉक्टर्स ने कह दिया था कि हालात बहुत गंभीर हैं, हम ऑपरेशन कर रहे हैं लेकिन चांसेस बहुत कम हैं, आप लोग भगवान को याद कीजिए। संगत जी उस दिन मैं बहुत ज़्यादा सुबह से ही बेचैन थी और करीब 7:30 बजे मेरे भाई के कुलीग यानी कि मेरे वो भी संगत जी मुझे अपना बहन ही मानते हैं और संगत जी उसका फ़ोन आया और उसने मुझे रोते हुए बताया कि विकास का एक्सीडेंट हो गया है। संगत जी मेरे भाई का नाम विकास है और आप लोग जल्दी आ जाइए, हालात बहुत ख़राब हैं। संगत जी जैसे ही मैंने ये बात सुनी मेरे हाथ से फ़ोन छूट गया, आँखों के सामने अंधेरा छा गया। लेकिन बस मुझे ठीक उसी समय गुरुजी का ध्यान आया और मैंने खुद को संभाला। संगत जी मैं बस गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठ गई और आंसू जो थे रुक नहीं रहे थे, आवाज़ जो थी निकल नहीं रही थी। बस मैं अपने गुरुजी से यही कह रही थी कि गुरुजी मेरा भाई, मेरा छोटा भाई, आपने मुझे सुबह जगाकर पहले ही बता दिया था कि कुछ गलत होने वाला है, लेकिन मैंने पहचाना नहीं। गुरुजी आप ही मेरे सहारे हो, मेरे भाई की जान आप ही बचाओगे और उसकी छोटी बच्ची उसका इंतज़ार कर रही है। संगत जी उसी पल मुझे गुरुजी का बहुत ही टेलीपैथी मैसेज आया। संगत जी बहुत ही प्यारा मैसेज था। गुरुजी ने बोला कि तू चिंता मत कर, जो तुझे सुबह मैंने बेचैनी महसूस कराई थी वो मैंने ही भेजी थी ताकि तू मुझे याद करे। तेरा भाई जिस गाड़ी में बैठा है उस गाड़ी का ड्राइवर साइड पूरी तरह चकनाचूर हो गया है। तू चिंता मत कर, मैंने तेरे भाई को संभाल लिया है, तेरे भाई को कुछ नहीं होगा और वो अपने पैरों पर चलकर घर जाएगा। संगत जी जैसे ही मैंने गुरुजी का ये टेलीपैथी मैसेज देखा मेरी आंखों से आंसू थम गए और एक अद्भुत शांति मेरे चेहरे पर आ गई। मुझे पूरा विश्वास था कि मेरे भाई को कुछ नहीं होगा। मैं तुरंत ही दिल्ली के लिए रवाना हुई और मैंने अपने साथ गुरुजी का छोटा पॉकेट स्वरूप भी लिया और गुरुजी के मंदिर का जल प्रसाद भी लिया संगत जी। और रास्ते भर मैं सिर्फ गुरुजी को ही याद करती रही, बस जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी ही करती रही, गुरुजी का मंत्र जाप करती रही। संगत जी मैं जब दिल्ली के हॉस्पिटल में पहुंची तब तक मेरे भाई के 6 ऑपरेशन को 6 घंटे ऑपरेशन जो था 6 घंटे से चल रहा था संगत जी। और आईसीयू के बाहर मेरी भाभी जो थी वो फ़र्श पर बैठी रो रही थी और उसकी 4 साल की जो 4 साल की बेटी थी वो अपनी मम्मी का चेहरा पोंछ रही थी और बार बार पूछ रही थी कि पापा कहाँ हैं मम्मा। संगत जी मैंने
जैसे ही वहाँ पहुँची, मैंने अपनी भाभी को गले लगाया और कहा, तुम चिंता मत करो, गुरुजी ने मुझे कहा है कुछ नहीं होगा, तुम बस शुक्राना करो। और संगत जी, उसने भी यही कहा। संगत जी, मेरा पूरा परिवार गुरुजी को ही मानता है। और संगत जी, करीब 1 घंटे बाद ऑपरेशन थिएटर का दरवाज़ा खुला, सीनियर सर्जन्स बाहर आए। उनके चेहरे पर एक अजीब सी हैरानी और संतुष्टि का भी मिश्रण था। संगत जी, बस मैं तो अपने गुरुजी से यही प्रार्थना कर रही थी कि गुरुजी बस आप देख लेना ये सब क्या हो रहा है, मैं नहीं जानती, बस मुझे इतना यकीन है कि अगर आप होंगे तो मेरे भाई को कुछ नहीं होगा। संगत जी, डॉक्टर्स जब बाहर आए तो वह यह खुद बताते हुए हैरान हो रहे थे कि संगत जी, डॉक्टर्स ने बताया जब ऑपरेशन किया जा रहा था तो बहुत सी कुछ चीज़ें ऐसी मिली जो मेडिकल साइंस के हिसाब से समझना बिल्कुल मुश्किल था। हमने कहा कि क्या मतलब है? डॉक्टर बोले कि जिस तरह गाड़ी की कंडीशन हमने देखी, एक्सीडेंट का जो इम्पैक्ट था और जो ड्राइवर साइड पर बैठे विकास का बचना बिल्कुल असंभव था। ड्राइवर साइड का दरवाज़ा 1.5 फीट तक अंदर धंस चुका था और यह सीधा उनके शरीर में घुसना था। लेकिन हमें समझ नहीं आ रहा कि विकास को जो इंजरीज़ थी वो उस इम्पैक्ट के हिसाब से कुछ भी नहीं है। पसलियाँ तो टूटी, लेकिन किसी भी टूटी हड्डी ने फेफड़े या दिल को छुआ तक नहीं। ब्रेन हैमरेज था, लेकिन वो अपने आप क्लॉट होना शुरू हो गया था। और सबसे हैरानी की बात थी, जो किडनी उन्हें लग रहा था कि फट गई है, वो ऑपरेशन के दौरान ही ठीक मिली। माइनर इंटरनल ब्लीडिंग थी, लेकिन कोई ऑर्गन डैमेज नहीं हुआ। डॉक्टर्स बोले कि मैं 25 साल से सर्जरी कर रहा हूँ, ऐसा केस मैंने आज तक नहीं देखा। ये मेडिकल साइंस का मिरेकल है। संगत जी, हमारी आंखें भर आई और हमने हाथ जोड़कर बस यही कहा, डॉक्टर साहब, ये कोई मेडिकल मिरेकल नहीं है, ये तो केवल और केवल गुरुजी का चमत्कार है। लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, अगले ही 48 घंटों में मेरे भाई ने ऐसी रिकवरी दिखाई कि डॉक्टर्स हैरान रह गए। मैंने बस उनसे यही प्रार्थना करी कि मुझे बस अपने गुरुजी का जल प्रसाद उसे पिलाने दो, और मैंने गुरुजी का पॉकेट स्वरूप उसके पिल्लों के नीचे भी रख दिया था। संगत जी, डॉक्टर्स जिस मरीज के बारे में कहा गया था, डॉक्टर्स ने कहा था कि हफ्तों आईसीयू में रहेगा। और संगत जी, वो तीसरे दिन ही होश में आकर हम सब से बातें करने लगा। 5वें दिन मेरे भाई को जनरल वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया और 10वें दिन वो बेड पर उठकर बैठ गया। और संगत जी, 15वें दिन आप यकीन नहीं करेंगे, मेरा भाई वॉकर के सहारे अपने पैरों पर चलने लगा। संगत जी, सबसे भावुक पल जो था ना संगत जी, जब मेरे भाई का डिस्चार्ज किया गया और जब वो घर पहुंचा तो उसकी 4 साल की बेटी ने दरवाजे पे दौड़कर उसे गले लगा लिया और उसने इतने प्यार से बस यही कहा कि पापा मम्मा बहुत रो रही थी। मैंने कहा था मेरे पापा आ जाएंगे, और उसने गुरुजी का नाम लिया। उसने कहा, पापा, गुरुजी आपको घर ले आए। संगत जी, मेरी भाई ने अपनी बेटी को गोद में उठाया और हम सब की तरफ देखा। सबकी आंखों में आंसू थे और उसने बस यही कहा कि दीदी, मुझे कुछ याद नहीं एक्सीडेंट का, लेकिन जब मैं बेहोश था तो मुझे ऐसा लगा जैसे गुरुजी ने मुझे अपनी गोद में उठाया हुआ है। बहुत ही तेज़ रोशनी मुझे नज़र आ रही थी और सिर्फ़ उस समय मुझे बस एक ही आवाज़ सुनाई दे रही थी कि जैसे गुरुजी मुझे कह रहे हैं कि तू डर मत, मैं तेरे साथ हूँ। संगत जी, वो केवल और केवल गुरुजी ही थे, जो गुरुजी ने उस भयानक टक्कर के बीच, उस बिखरती गाड़ी के अंदर मेरे भाई को अपनी गोद में उठा लिया था। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, आपका बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, बस मैं सभी संगत से यही कहना चाहूँगी कि कभी संगत जी, हमें जो गुरुजी टेलीपैथी के मैसेजेस या सत्संग सुनवाते हैं संगत जी, हम सोचते हैं कि ये हमारे लिए नहीं है, लेकिन संगत जी, अगर आपके पास कोई डरने वाला भी मैसेज आ रहा है
तो चिंता ना करें, उस सत्संग को ज़रूर सुनें, क्योंकि संगत जी, गुरु जी आपका और आपके परिवार का कौन सा कष्ट सत्संग सुनवा कर हल्के में कटवा देंगे ये हम नहीं जानते। संगत जी, उस दिन जो मुझे बेचैनी थी, मेरा नींद का टूटना, वो सब गुरु जी का संकेत था, गुरु जी के टेलीपैथी मैसेज, सत्संग सुनवाना। बस हमें उन संकेतों को पहचानने की ही ज़रूरत है संगत जी। और मैं सारे संगत परिवार से बस यही कहना चाहूँगी कि गुरु जी के प्रति संगत जी हमेशा अटूट विश्वास रखें, क्योंकि संगत जी, जब हम कहते हैं ना गुरु जी आप ही मेरा सहारा हो, तो गुरु जी चमत्कार अवश्य दिखाते हैं। जब तक हम अपनी ताकत से लड़ते हैं ना, गुरु जी नहीं आते हैं संगत जी। और जब हम अपना पूर्ण समर्पण गुरु जी के सामने कर देते हैं, तो गुरु जी पूरा ब्रह्मांड हिला देते हैं। और संगत जी, गुरु जी तो मौत को भी मात दे सकते हैं। मेरे भाई का एक्सीडेंट ऐसा था कि डॉक्टर्स ने यही कहा था कि बचना नामुमकिन है, लेकिन गुरु जी की कृपा, गुरु जी के आशीर्वाद से ही सब कुछ मुमकिन हो पाया है। जहाँ साइंस हार जाती है, वहाँ संगत जी गुरु जी की कृपा शुरू होती है। संगत जी, गुरु जी हमेशा हमें यही कहते हैं कि जब तुम सड़क पे निकलते हो तो तुझे क्या पता कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन मुझे सब पता है। मैं हर पल तुम्हारी रक्षा करता हूँ। जब तुम सोचते हो कि तुम अकेले हो, तब भी मैं तुम्हारे साथ होता हूँ। जब तुम्हें लगता है सब कुछ ख़त्म हो गया, मैं तब भी तुम्हें थामे हुए रहता हूँ। बस तुम शुक्राना करते रहो, और बस तुम्हारी यही सेवा है। और बस मेरे प्रति जितना विश्वास और जितना समर्पण रखोगे, उतना ही तुम्हारी ज़िंदगी के लिए मैं तुम्हारी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतरीन बना दूँगा। संगत जी, ये सब गुरु जी की कृपा की वजह से ही संभव हो पाया है। मैं अपने गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ कि संगत जी, हम यही सोचते हैं कि हम अकेले हैं, या गुरु जी हमें कोई ब्लेसिंग नहीं दे रहे हैं, या हम सोचते हैं कि गुरु जी हमें कोई ऐसा संकेत नहीं दे रहे हैं कि हमें समझ आए कि गुरु जी हमारे साथ हैं। लेकिन संगत जी, कभी भी चिंता मत कीजिए। गुरु जी को सच्चे दिल से पुकारिए और गुरु जी के प्रति समर्पित रहिए। मैं अपने शुक्राने सत्संग को यहीं विराम करूंगी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी, आपका लख लख शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। अगला सत्संग गुरु जी की पुरानी संगत सुरभि सिधानी आंटी का है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरी शादी अगस्त 2005 में हुई थी और अभी तक अपना परिवार शुरू नहीं कर पाए थे। डॉक्टर्स की सलाह पर मैंने बहुत सारे टेस्ट कराए, कुछ सरल, कुछ जटिल और कुछ कष्टजनक। मेरे सभी परिणाम संगत जी ठीक आए। परिवार शुरू करने के लिए हम पर रिश्तेदारों और मित्रों का दबाव बढ़ता जा रहा था, और फिर यह हकीकत भी थी कि हमारी उम्र भी बढ़ती जा रही थी। मेरी जीविका से संबंधित मुझे विदेश से कई बहुत बड़े अवसर मिले, जिन्हें मैंने मना कर दिया, ताकि मैं अपना पूरा ध्यान अपने परिवार पर केंद्रित कर सकूं। और हमारी शादी में भी तनाव हो रहा था। संगत जी, अगस्त 2007 में मैंने अपनी एक सहेली, जो बौद्ध धर्म को मानती थी, वो मुझे बौद्ध धर्म से अवगत कराने को कहा। मैं पूरे मन से बौद्ध धर्म से जुड़ गई, उनके अधिवेशनों में भाग लेती, किताबें पढ़ती, चैटिंग करती, और इस एकमात्र उद्देश्य के साथ कि मुझे संतान की प्राप्ति हो। हमारे परिवार ने हमें बहुत से उपचारों के सुझाव दिए, पवित्र जल में डुबकी लगाना, दान करना, सब कुछ किया संगत जी। हम डॉक्टर्स के पास जाने के साथ साथ यह सब भी करते रहे और डॉक्टर्स के पास भी जाते रहे। सभी टेस्ट और डॉक्टर्स की फ़ीस पर बहुत पैसा बर्बाद किया। संगत जी, अंत में वह दिन आया जब अचानक ही ऐसा मुझे लगा जैसे मेरे मामा जी ने सुझाव दिया कि मुझे बड़े मंदिर जाकर गुरु जी का आशीर्वाद लेना चाहिए। मैंने अपने पति सौरभ, जो नास्तिक थे, उनको भी अपने साथ चलने के लिए मनाया। मई 2008 की समाप्ति के आसपास गुरु जी का बुलावा आया और हम बड़े मंदिर गए, और वह एक खूबसूरत अनुभव था जब मैं और मेरी ममेरी बहन चाय प्रसाद ग्रहण कर रहे थे। मामा जी ने मुझे बताया कि एक गुरुजी की संगत की
जो है गुरुजी के स्वरूप बाँट रही हैं और मुझे जाकर एक ले लेना चाहिए। मैं अनिश्चित थी कि मुझे ऐसा करना चाहिए कि नहीं, क्योंकि मुझे पता था कि मेरे पति मुझे डाँटेंगे और गुरुजी के स्वरूप को घर में रखने के लिए कभी नहीं मानेंगे। और जब मैं उन संगत के पास पहुंची तो बहुत सारे स्वरूप तब तक पढ़ चुके थे। फिर भी वह बोली, पहले लंगर के बाद गुरुजी की कुछ किताबें पढ़ेंगे। मैं किताब लेने के लिए बहुत उत्सुक थी, परंतु लंगर करने के बाद जब तक मैं वहाँ पहुँची सारी किताबें पढ़ चुकी थी। जी, मैं जो है गुरुजी का स्वरूप लेने के लिए इच्छुक नहीं थी, पर किताब मुझे चाहिए थी। गुरुजी ने क्यों मुझे किताब नहीं दी, मैं ऐसा ही सोच रही थी कि मेरी मामी ने आकर मुझे किताब थमा दी। संगत जी, मैंने एक नित्य कर्म बना लिया कि सोने से पहले एक सत्संग ज़रूर पढ़ती थी और मुझे विश्वास था कि उसी महीने मुझे गुरुजी का आशीर्वाद प्राप्त होगा। फिर मेरी गर्भावस्था का जांच का दिन आ गया। मुझे यकीन था कि गुरुजी चाहते थे कि मेरी जांच बृहस्पतिवार के दिन हो। संगत जी, मेरे हस्बैंड बुधवार को जांच कराने के लिए आग्रह कर रहे थे, क्योंकि वह बृहस्पतिवार को बेंगलोर जा रहे थे और वह ये नहीं चाहते थे कि कोई भी नेगेटिव परिणाम का सामना मैं अकेले करूं। संगत जी, बुधवार शाम को जब मैं अपने दफ्तर से लौटी तो मुझे पेट में बहुत दर्द हो रहा था। मैं समझ गई थी कि मुझे जांच कराने की ज़रूरत ही नहीं थी। मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि गुरुजी के स्वरूप के सामने मैं बहुत रोई, यह मानते हुए कि गुरुजी पर जो मेरा भरोसा था वह उन्होंने तोड़ दिया। संगत जी, अचानक ही मेरे हस्बैंड को कुछ याद आया कि बुधवार की सुबह उन्होंने गुरुजी को ड्रीम में देखा था और गुरुजी ने पंजाबी में कहा था कि परिणाम नकारात्मक आएंगे और सौरभ को मेरा ख्याल रखने के लिए कहा था। मेरे हस्बैंड को बहुत कम सपने आते थे और जब से हमारी शादी हुई थी ये पहला सपना था जिसके बारे में उन्होंने बात की थी और मैं बहुत ज़्यादा हैरान रह गई थी और दोबारा गुरुजी के स्वरूप के सामने गई। मैंने उनसे माफ़ी मांगी और उनका धन्यवाद किया कि वह मेरे बारे में सोचते हैं। संगत जी, बृहस्पतिवार को जब मैंने ये बात अपनी ममेरी बहन को बताई तो वह बोली कि मुझे खुश होना चाहिए कि गुरुजी ने मुझे अपनी संगत के रूप में स्वीकार कर लिया है। उस दिन से हमने कभी पीछे मुड़कर ही नहीं देखा। संगत जी, उसी दिन मेरे हस्बैंड शहर के बाहर थे और मेरे मामा जी मुझे दिल्ली छोड़ रहे थे। मैंने उन्हें बताया कि मैं बौद्ध धर्म मानती थी और चैटिंग करती थी, जिससे मुझे अच्छी ऊर्जा मिलती थी। लेकिन संगत जी, मेरे मामा जी का मानना कुछ अलग ही था। मैंने उनके कहने को गुरुजी का संदेश माना और उसी समय बौद्ध धर्म को छोड़ दिया। मुझे गुरुजी में पूरा विश्वास था। संगत जी, मेरे पति को बड़े मंदिर जाना बहुत अच्छा लगता था और हम हर बृहस्पतिवार वहाँ जाते थे। इसी दौरान संगत जी, मेरी वहाँ पर गायनोलॉजिस्ट मिली, मुझे आईयू कराने के लिए सलाह दे रही थी। वह एक लेप्रोस्कोपिक विशेषज्ञ से भी मिली जिसने हमें लेप्रोस्कोपी कराने का भी सुझाव दिया। मेरे हस्बैंड की लेप्रोस्कोपी कराने में रुचि नहीं थी क्योंकि उसमें चीरा लगता था, पर उन्होंने इसका निर्णय मुझ पर छोड़ दिया। हम बृहस्पतिवार को बड़े मंदिर गए और हॉल में बैठे हुए मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे गुरुजी कह रहे हों कि मैं अपनी ममेरी बहन को डिलीवरी होने तक का इंतज़ार करूं, क्योंकि जो है गोपिका को उनकी ज़्यादा ज़रूरत थी। अपने आखिरी ट्रिमेस्टर के अधिकतर समय में मेरी बहन बिस्तर में ही सीमित थी और उसकी नियत तारीख नवंबर के महीने में थी। संगत जी, और मैं हमेशा अपनी मामी को कहती थी कि उसकी डिलीवरी अक्टूबर के आखिर में हो जाएगी और गुरुजी के आशीर्वाद से उसे 1 नवंबर को बेटा हुआ। मैंने अपने हस्बैंड को दिसंबर तक इंतज़ार करने को कहा। यद्यपि मुझे मंदिर में जो महसूस हुआ वह मैंने नहीं बताया। संगत जी, मैं हमेशा सोचती थी कि जब गुरुजी शारीरिक रूप में विद्यमान थे तब मैं उनके पास क्यों नहीं आई, और जब औरों को गुरुजी की खुशबू आती है तो मुझे क्यों नहीं आती, और गुरुजी मेरे सपनों में आकर मुझसे बातें क्यों नहीं करते। लेकिन संगत जी, मुझे एहसास होता था जैसे गुरुजी नहीं चाहते थे कि मेरे इन सवालों के बारे में मैं सोचूं या इन चीज़ों के बारे में कोई शिकायत करूं।
संगत जी, अक्टूबर के आखिर में मुझे फिर से गर्भावस्था की जांच करानी थी और हम गुरुजी के पास बृहस्पतिवार को गए। कुर्बानी सुनते समय मेरी आंखें बंद हो गई और मैं अपने सवालों का जवाब जानने का प्रयास कर रही थी कि मैं जांच कब कराऊं। विश्वास कीजिए, जांच कराने और नकारात्मक परिणाम पाने के ख्याल से संगत जी हम बहुत डरे हुए थे। मुझे नहीं पता था उस दिन क्या हुआ। मैं गुरबानी में पूरी तरह लीन थी और गुरुजी के आगे बैठे हुए मेरे आंसू बहे चले जा रहे थे। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे गुरुजी कह रहे हों कि घर वापस जाते समय मैं प्रेगनेंसी टेस्ट स्ट्रिप खरीदूं, पर जांच अगली सुबह ही करूं। और मुझे ऐसा ही लगा कि गुरुजी कह रहे हैं कि परिणाम पॉजिटिव आने हैं और जो मुझे मंदिर अकेले नहीं आना चाहिए बल्कि बच्चे के साथ ही आना चाहिए। संगत जी, मैं अपने हस्बैंड के साथ मंदिर आते रहना चाहती थी और जब मैंने आंखें खोली तो मैं थोड़ा संकोच महसूस कर रही थी और मेरे वार्तालाप के बारे में बाकी सब क्या सोच रहे होंगे। संगत जी, मैंने गुरुजी के निर्देश अनुसार ही किया। मेरे हस्बैंड ज़िद करते रहे कि मैं रात को ही जांच करूं, पर मैं गुरुजी के निर्देश के खिलाफ़ नहीं जाना चाहती थी। मैं सुबह बहुत जल्दी 5 बजे उठी और जांच की। मुझे गुरुजी में पूरा विश्वास था और परिणाम देखने के लिए मैंने गौरव को कहा। गौरव बोले कि परिणाम सकारात्मक लग रहा है। हमें पूरे तरह यकीन नहीं हुआ संगत जी, क्योंकि हम नहीं जानते थे कि टेस्ट स्ट्रिप पर सकारात्मक परिणाम कैसा दिखता था। संगत जी, मेरे हस्बैंड ने गुरुजी का शुक्रिया अदा किया और एक दूसरे को हमने बधाई दी और हम अभी भी बहुत बेचैन थे, क्योंकि यूरिन की जांच से ही जो फाइनल डिसीज़न होता था। संगत जी, हम अगले ही दिन जांच कराया और निसंदेह हमें गुरुजी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। और संगत जी, ये सब गुरुजी की कृपा की वजह से ही संभव हो पाया। मुझे मेरे सारे सवालों के जवाब मिल गए और मैं समझ गई कि अलग अलग भक्तों के साथ संपर्क करने के गुरुजी के तरीके बहुत अलग होते हैं। हमें बस उनके तरीक़ों पर भरोसा रखना चाहिए। अब मैं अपने शुक्राने सत्संग को यहीं विराम करूंगी गुरुजी के पावन मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी संगत जी, शुक्राना गुरुजी। अगला सत्संग गुरुजी की पुरानी संगत सोनू अंकल का है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी के तरीके और माध्यम अद्भुत होते हैं। यद्यपि मेरा महरौली गुड़गांव सड़क पर नियमित रूप से जाना होता था, मैं एम्पायर स्टेट में गुरुजी के मंदिर के बारे में नहीं जानता था। 14 फरवरी 2006 को जब मैं अपने एक दोस्त की दुकान पे था तो एक व्यक्ति ने, जिसको मैं शक्ल से पहचानता था पर उसका नाम नहीं जानता था, आकर मुझसे पूछा क्या उस शाम को महरौली जाने के लिए मेरे पास समय था, क्योंकि उस शाम मुझे कोई काम ही नहीं था। महरौली जाने के लिए मैंने हाँ कर दी। रास्ते में मुझे पता चला कि उस शाम उन भक्तों को मंदिर ले जाने के लिए कोई ड्राइवर नहीं मिल रहा था, इसलिए मुझे ये अवसर प्राप्त हुआ। संगत जी, जब हम मंदिर पहुँचे तो मैंने गेट के बाहर ही रहने का निश्चय किया और अंदर सत्संग में नहीं गया। संगत ने मुझे बताया रात को करीब 9:30 बजे लंगर परोसा जाएगा और मुझे गुरुजी का आशीर्वाद लेने के लिए अंदर आना चाहिए। मुझे गुरुजी के बारे में कुछ भी नहीं पता था। लंगर लेने की मेरी इच्छा नहीं थी, क्योंकि मैं कुछ दिन पहले ही वैष्णो देवी गया था, जहाँ मैंने भंडारा खाया था जो बिल्कुल सादा था, जिसमें सफाई का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा गया था। कुछ ही देर में एक व्यक्ति ने मुझसे आकर पूछा अगर मैं गुरुजी के संगत के साथ आया था, तो मेरे हाँ कहने पर उन्होंने मुझे लड्डू और चाय दी। मैंने वो ले लिया और इस बात से बेखबर कि ये गुरुजी का प्रसाद था, उनके आशीर्वाद का एक माध्यम था। अगले ही दिन भी संगत ने मुझसे पूछा अगर खाली था, तो मैंने तुरंत हाँ कर दी। पर संगत जी, तब भी मैं गुरुजी के दर्शन के लिए मंदिर के अंदर नहीं गया। मंदिर के दरवाजे पर इतने धनवान लोगों को देखकर मैंने यह गलत धारणा बना ली कि गुरुजी तो बस धनवानों और साधन संपन्न लोगों के लिए ही हैं, आम लोगों के लिए हैं ही नहीं। पर फिर मुझे एक अजीब सा खिंचाव महसूस हुआ और मैं अंदर चला गया। गुरुजी अपने आसन पर विराजमान और मैं गुरुजी के आगे नतमस्तक हुआ और जिन संगत के साथ आया था उनके साथ जाकर बैठ गया। शब्द कीर्तन चल रहे थे, इसलिए मैं एक अक्षर भी नहीं बोल पाया और मेरे साथियों ने मुझे ओम नमः शिवाय का जाप करने को कहा। पर कब तक?
मैं बैठे बैठे थक गया और लंगर का इंतज़ार करने लगा। एक थाली से 4 लोगों को मिलकर खाना मुझे बहुत अजीब लग रहा था, पर लंगर बहुत स्वादिष्ट था। मेरे सारे पूर्वानुमान गलत थे। गुरुजी का दरबार बहुत अलग था। अगले ही दिन संगत जी मैं सीधे संगत में गया। गुरुजी के चरण कमल छुए, चाय प्रसाद लिया, बाहर जाकर लड्डू और चाय प्रसाद दोबारा लिया और मैं फिर लंगर के लिए अंदर आया। यह मेरा नित्य कर्म बन गया और मैं गुरुजी के दर्शन में, गुरुजी की शरण में बैठने से अपने आप को बहुत ज़्यादा आनंदित महसूस करने लगा। एक दिन मुझे थोड़ी देर हो गई और जब मैं पहुंचा तो लंगर शुरू होने वाला था। मैं नहीं चाहता था मेरे साथ जो संगत आई थी उन्हें मेरे कारण इंतज़ार करना पड़े या वो परेशान हो। तभी एक संगत ने आकर मुझसे कहा क्या मैं लंगर करना चाहता था और वह मुझे लंगर के लिए सबसे आगे ले गए, गुरुजी के आसन के करीब। जैसे जैसे मैं गुरुजी के पास जाता रहा मेरा उनके साथ कनेक्शन अटल होता गया और मुझे एहसास हुआ कि गुरुजी पारंपरिक उपदेशकों से अलग थे। गुरुजी के दरबार में बैठे हुए मुझे पूरा विश्वास था कि गुरुजी बाकी सबका ध्यान रखते हैं वैसे मेरा भी ध्यान रखेंगे और मुझे एहसास हुआ कि मेरा यह मानना कि गुरुजी केवल धनवानों पर कृपालु होते हैं ये बहुत बहुत गलत था। वह सबके लिए निर्मल और शर्त रहित प्रेम के स्रोत हैं। गुरुजी की ओर मेरा परिवर्तन अनपेक्षित था संगत जी। जब मेरा उनसे जुड़ने का समय हुआ जो घटनाएं जो हैं मुझे गुरुजी की ओर ले गई। यद्यपि वो घटनाएं दिखने में अजीब और संयोगात्मक लगती हैं, लेकिन गुरुजी ने बहुत ही बारीकी से पूरे क्रम का नियोजन किया था। अपना दृष्टिकोण समझाने का मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। मेरा दोस्त और मैं मंदिर जा रहे थे। हमारी गाड़ी के आगे स्कूटर पर एक व्यक्ति थे जिसके कारण हमें देर हो रही थी और हम मंदिर पहुँचने के लिए बहुत उत्सुक थे। इसलिए मैंने उस स्कूटर वाले से चिढ़कर हमें रास्ता देने को कहा और वह शनि मंदिर का रास्ता ढूंढ रहा था जो बड़े मंदिर के रास्ते में पड़ता था। हमने उसे हमारे पीछे आने को कहा और शनि मंदिर के मोड़ पर पहुंचकर हमने उसे इशारा किया। तभी मेरे दोस्त ने कहा अगर वह शिवलोक जाना चाहते हैं तो हमारे पीछे पीछे आए। हैरानी की बात वह हमारे पीछे पीछे चल पड़े। संगत जी अगले ही दिन वह पूरा परिवार के साथ गुरुजी के दर्शन करने आए और आज वह गुरुजी के परम भक्त हैं। इसी तरह कानपुर में भी मेरा एक दोस्त जो कुछ दिनों के लिए दिल्ली आया था वह भी गुरुजी के दर्शन करने के लिए गुरुजी के दरबार गया। संगत जी गुरुजी स्वयं चुनते हैं कि कौन उनकी शरण में आ सकता है। गुरुजी के पास आने के बाद मैं उनके आशीर्वाद का आनंद उठा रहा हूँ। उनकी कृपा उन्हीं लोगों तक सीमित नहीं होती जो उनके सीधे संपर्क में होते हैं। मुझे इस बात की अनुभूति तब हुई जब मैं दिन में बस में अपनी पड़ोसी की बेटी से मिला। मैं उसे बचपन से जानता था और मैंने उससे पूछा वो कौन सी कक्षा में पढ़ रही है। संगत जी उसने जवाब दिया कि वह पॉलिटेक्निक में दाखिले के लिए आवेदन दिया हुआ है। मैंने गुरुजी से प्रार्थना करी कि उस लड़की पर कृपा करे और उसका दाखिला उसमें हो गया। संगत जी ये सब और सब गुरुजी की कृपा की वजह से ही संभव हो पाया था। संगत जी हमारे पड़ोस में एक पंजाबी परिवार आया। गाड़ी साफ़ करते समय मैंने गुरुजी के दरबार में जो शब्द चलते थे वो चलाए हुए थे। मैंने आवाज़ बढ़ा दी इस आशा से कि उस पंजाबी परिवार को उन शब्दों पर ध्यान जाए और हो सकता है वह गुरुजी की संगत में जुड़ना चाहे, पर उनकी कोई और प्रतिक्रिया नहीं हुई और मैं थोड़ा निराश हुआ। मैंने सब गुरुजी पे छोड़ दिया और जैसे ही मैंने गाड़ी के अंदर झाँका तो देखा गुरुजी बैठे हुए थे। मैं उनके पास जाने लगा तो वह अदृश्य हो गए और गुरुजी की महासमाधि के बाद मुझे उनके यह दर्शन हुए थे। गुरुजी पर्याप्त प्रमाण देते हैं कि वे सदैव हमारे साथ हैं और ये गुरुजी का आशीर्वाद है कि वे हमें अपने जीवन में आगे बढ़ा रहे हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, शुक्राना गुरुजी। आज हम सभी जपजी साहिब की पौड़ियों का जो है संगत जी अर्थ करेंगे। ये गुरुजी की कृपा है कि उन्होंने इतनी प्यारी सेवा हमें बख्शी है। संगत जी आज हम गुरुजी के मूल मंत्र से शुरुआत करेंगे। एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगात सच है भी सच नानक होसी भी सच। संगत जी ये मूल मंत्र है और जिसका अर्थ है कि अकाल पुरख एक है जिसका नाम
अस्तित्व वाला है, जो सृष्टि का रचनाहार है, जो सब कुछ सारी सृष्टि की रचना करते हैं और सब में व्यापक हैं। भय से रहित यानी कि वह निर्भय हैं, और वैर से रहित कि वो निर्वैर हैं, जिसका स्वरूप काल से परे है, जो योनियों में नहीं आते, जिसका प्रकाश अपने आप से हुआ है और जो सतगुरु की कृपा से ही मिलता है। हे नानक, अकाल पूरक आरंभ से ही अस्तित्व वाला है, युगों के आरंभ से मौजूद हैं और इस समय भी मौजूद हैं और आगे भी मौजूद ही रहेंगे। संगत जी, आज हम सब गुरु जी की जपजी साहिब की वाणी की पहली पौड़ी का जो है अनुसरण करेंगे। सोचे सोच ना हो वही, जे सोचे लखवार, चुप्पे चुप ना हो वही, जे लाई रहा लिवतार। संगत जी, इसका अर्थ है, अगर हम लाखों बार भी स्नान आदि कर लें, शरीर की स्वस्थता रखें, वो भी संगत जी स्वस्थता रखने से स्वच्छ नहीं हो सकता। यद्यपि हम शरीर की एक तार समाधि लगाए रखें तो भी इस तरह से चुप रहने से मन शांत हो ही नहीं सकता। संगत जी, बस हमें जो है केवल गुरु की कृपा के प्रति विश्वास रखना है और उनके प्रति समर्पित रहना है। संगत जी, ज़्यादा से ज़्यादा गुरु की वाणी से जुड़िए संगत जी, गुरबानी से जुड़िए संगत जी, क्योंकि गुरु जी हमेशा हमें कहते हैं कि गुरबानी से जुड़ें, क्योंकि संगत जी गुरबानी से ही हमारे सारे जीवन की तमाम परेशानियां समाप्त हो सकती हैं। और जब हम गुरु जी की शरण में जाते हैं तो वहीं से ही हमें संगत जी गुरु जी नए रास्ते दिखाते हैं। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग को हम यहीं विराम देते हैं गुरु जी के पावन मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अपने प्यारे प्यारे सत्संग आप हमें व्हाट्सएप और ईमेल आईडी पर यूं ही भेजते रहिए। गुरु जी का लख लख शुक्राना है कि उन्होंने हमें यह सत्संग सेवा बख्शी है। और संगत जी, वीडियो को प्यारा सा लाइक दीजिए, कमेंट्स में जय गुरु जी ज़रूर लिखें। और अगर आपको कोई भी सजेशन, कोई भी सवाल पूछना हो तो आप कमेंट्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी।